बड़ी खबर गुरुग्राम से। यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। विदेश में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नीरज फरीदपुरिया ने इस पूरी घटना की जिम्मेदारी ली है, इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी करके जिम्मेदारी ली गई है। हालांकि आज तक सोशल मीडिया पोस्ट की पुष्टि नहीं करता। आपको ये भी बता दें कि आज सुबह ही एल्विश यादव के घर पर करीब 24 राउंड फायरिंग की गई थी। शुरुआती जानकारी में ये पता चला है कि बाइक पर 3 लोग बदमाश जो हैं आए थे और एल्विश यादव के घर के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर वहां से फरार होने में कामयाब रहे। गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारी मौके पर है और इस मामले में जांच तेज कर दी गई है। सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली गई है इस गैंग की तरफ से। और आपको ये भी बता दें कि कहा यह गया है कि ये जो कार्रवाई की गई है, विदेश में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नीरज फरीदपुरिया ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है, इस घटना को अंजाम दिलवाया है। तो आज सुबह करीब तड़के 5 बजे की घटना है, जब 3 बाइक सवार एल्विश यादव के घर के बाहर पहुंचे। ताबड़तोड़ फायरिंग की, करीब 24 राउंड फायरिंग की गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। परिवार बुरी तरह से डर गया था। एल्विश घर पर नहीं थे। कहा यह गया उनके पिता की तरफ से कि बुरी तरह से परिवार खौफ में था, क्योंकि लगातार गोलियों की आवाज के साथ उनकी नींद खुली। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा जुड़ गए। अरविंद, क्या और जानकारी मिल रही है और साथ ही साथ हिमांशु भाऊ और नीरज फरीदपुरिया के बारे में क्या अपडेट्स हैं? क्यों कार्रवाई की गई, क्या कुछ साफ हो पाया है? देखिए, दोनों ही जो गैंगस्टर हैं वो विदेश में बैठे हुए हैं। भारत से फरार होकर भारत में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में इन लोगों के ऊपर कई मामले दर्ज हैं। और बाकायदा जो एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ 20 से 25 राउंड फायरिंग हुई है, उसकी जिम्मेदारी ये हिमांशु भाऊ और नीरज फरीदपुरिया, ये दोनों गैंगस्टर ने ली है। और सोशल मीडिया पर दावा तो ये किया गया है कि जिस तरह से एल्विश यादव सट्टेबाजी का प्रमोशन करता है, कई लोगों की जिंदगी इसने बर्बाद कर दी है। इस वजह से जो फायरिंग है दोनों ने करवाई है और साथ ही साथ धमकी दी है सट्टेबाजों को। लेकिन साथ में जो टैगलाइन है, भाऊ गैंग सिंस 2020, ये टैगलाइन भी जोड़ा है। आपको बताऊं कि दिल्ली में बीते दिनों खासतौर से पश्चिमी दिल्ली इलाके में कई राउंड फायरिंग हुई थी बीते 2 सालों के अंदर, और एक्सटॉर्शन की कॉल की गई थी। उसमें भी जो पर्चा फेंका गया था शूटरों के जरिए, उसमें भी सिंस 2020 लिखा गया था, भाऊ गैंग सिंस 2020। तो ये समझ में आ रहा है कि ये 2 विदेशी गैंगस्टर हैं जिन्होंने एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की। और भले सोशल मीडिया पर सट्टेबाजी की बात लिखी गई हो कि सट्टेबाजी को प्रमोट करता है एल्विश यादव, इस वजह से फायरिंग कराई, लेकिन हकीकत यह है कि ये गैंग अपना वर्चस्व दिल्ली एनसीआर में बनाना चाहता है और साथ ही साथ एक्सटॉर्शन वसूल करना चाहता है। इसलिए ताबड़तोड़ इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा है। एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, बाकी दूसरी तरफ दूसरे गैंग है। सभी गैंग अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं। इस वजह से जो सेलिब्रिटीज हैं, जो बड़े नाम हैं, उनके घर पर फायरिंग करा के उनको डराना, धमकाना और उसके बाद उनकी आड़ में बाकी लोगों से एक्सटॉर्शन वसूल करना, ये इन गैंग का काम है। तो सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच तकरीबन 20 से 25 राउंड फायरिंग हुई। हालांकि गनीमत ये रही कि गोली किसी को नहीं लगी। एल्विश यादव 2nd फ्लोर पर रहता है, 1st फ्लोर और 3rd फ्लोर पर फायरिंग हुई है। गोलियों के निशान पूरे घर पर आपको दिखाई देंगे। शशि खुद आज तक की टीम घर पर गई थी, जहां पर दिखाई दिया कि 20 से 25 राउंड फायरिंग हुई है। सीसीटीवी के आधार पर जो 3 शूटर हैं जो गोलियां चलाकर भागे हैं, उनकी तलाश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका अरविंद। और अपने दर्शकों को आप सुना दें कि इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से क्या कहा गया है। अंजाम दिया गया था। इस मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी विनोद कुमार जी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ ये मामला है और कितने बजे की घटना है सर? ये हमारे पास से जो कंट्रोल से सूचना प्राप्त हुई थी से 6:15 बजे के करीब है। सेक्टर 57 में गोली चल रही है। तो सूचना के आधार पर हम वहाँ मकान पर गए थे। वो अविनाश से उसका मकान था, यादव का मकान था। उस मकान पर हम पहुंचे। मकान पर वहाँ खोल पड़े हुए थे, तो हमने कवर कर दिया और सीनों को क्राइम टीम बुलाई वहाँ मौके पे, और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी बुलाए और क्राइम टीम भी हमारी वहाँ मौके पर आई। तो सभी ने सर्च करे हैं और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी देखी। अच्छा सर, घटना के वक्त क्या एल्विश यादव घर पे मौजूद था? एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं था। कहाँ पे गया? वो कहीं बाहर गए हुए थे। वो घर पर मौजूद थे। उसके माता पिता घर पर
मौजूद थे। किसी को फायरिंग के दौरान चोटिल हुआ, कुछ किसी को गोली लगी सर? नहीं, फायरिंग के दौरान किसी को कोई चोट नहीं लगी। कितनी राउंड फायरिंग हुई थी सर? राउंड करीब 10-12 राउंड फायरिंग हुई। कौन लोग थे सर जो लोग आए थे और किस पर आए थे सर? एक मोटरसाइकिल पर आए हैं, 3 लड़के थे, उनकी उम्र होंगी करीब लगभग 20-22 साल के बीच में, और मोटरसाइकिल पर थे। और एक मोटरसाइकिल चला रहा था और 2 जने मोटरसाइकिल पर बैठे थे। जो मोटरसाइकिल पर जो पीछे बैठे थे उन्होंने उतर के उन्होंने ये मकान के ऊपर फायरिंग की है। क्या आरोपियों की पहचान हो पाई सर? अभी हेलमेट पहन रखा था लेकिन उनका चेहरा दिखाई नहीं दिया और अभी पहचान में नहीं आई। उसके पिता ने शिकायत दी है, क्या कुछ शिकायत में दर्ज कराया सर गुड़गांव पुलिस के लिए? उसके पिताजी ने शिकायत लिखित में दी है कि हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं है और ना ही कोई हमारे को कभी धमकी का कोई थ्रेट का कोई यानी कि फोन पर